फर्टिलाइजेशन है निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल युग्म या गैमेट, मतलब कि एक यूनियन होती है जिसमें मेल और फीमेल के क्या बनते हैं, एक का स्पर्म और एक का एग मिलकर के क्या गैमेट्स या युग्मक का निर्माण बना करता है। उसको क्या कहते हैं अपन? फर्टिलाइजेशन या निषेचन। मतलब नर और मादा, मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु मिलकर क्या बनाएगा? एक नए जीव को बनाएगा। वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। एन मिलकर के 2Na बनाएंगे। पहले बताया था 23 जोड़े मिलकर क्या बनाएंगे? 46 जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए एक चीज और है कि एक्स और वाई के ऊपर भी रहता है। देखो एक्स एक्स है, एक्स वाई, यदि एक्स एक्स है तो फीमेल और एक्स वाई है तो मेल बनेगा। तो ये तो डिपेंड है सेक्स डिटरमिनेशन होता तब। इतना क्लियर हुआ कि फर्टिलाइजेशन और निषेचन का मतलब क्या कहलाता है कि मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु मिलकर क्या करता है? एक नया जीव बनाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन? निषेचन की क्रिया कहा जाता है। ल्यूवेनहक ने सबसे पहले निषेचन के बारे में बताया था। किसने? ल्यूवेनहक ने निषेचन की क्रिया के बारे में सबसे पहले बताया था। देखिए जो निषेचन होता है उसमें सबसे पहला होता है सिनगैमी। पहली स्टेप क्या होती है निषेचन में? सिनगैमी, जिसको कहते हैं युग्मक संलयन। युग्मक मीन्स जब हमने आपको बताया ना कि देखिए ये और ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाए तो ये क्या हो गया? संलयन हो गया। तो सिनगैमी का मतलब क्या होता है? युग्मक संलयन, यानी मेल और फीमेल के जो युग्मक बनते हैं, जाइगोट आपस में मेल और फीमेल का बनेगा युग्मक का जुड़ना, मतलब स्पर्म और अंडाणु का जुड़ना और एक क्या बनना? संलयन होने क्या कहलाता है? सिनगैमी, है ना। उसके बाद होता है प्लोगैमी या प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है, प्लाज्मा मीन्स प्लाज्मा के जो द्रव पाया जाता है, कोशिका द्रव का संलयन। प्लाज्मोगैमी में क्या होगा? अब देखिए ये एक सेल है, इसके अंदर द्रव भरा है, प्लस एक ये सेल है, इसके अंदर द्रव भरा है। अब ये दोनों क्या हो जाए? संलयन हो जाए, देखो, है ना, द्रव। तो इसको क्या कहते हैं अपन? प्लाज्मोगैमी कहलाएगा। देन इसके बाद है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब होता है प्राक केंद्रक और प्राक केंद्रक। हमने आपको बता चुके हैं इसके पहले न्यूक्लियस में केंद्रक के सबसे बाहर की जो संरचना इसके बीच में, देखिए हमने एक चीज बताया था कि इन दोनों के बीच एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं अपन? प्राक केंद्रक। तो दो प्राक केंद्र, नर और मादा के जब प्राक केंद्रक मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन? कैरियोगैमी कहलाता है। इसके बाद एम्फीमिक्स। एम्फीमिक्स का मतलब होता है उभय मिश्रण। एम्फीमिक्स मतलब क्या होता है? उभय मिश्रण। इसमें गुणसूत्र का संलयन होता है। गुणसूत्र में जो क्रोमोसोम होते हैं तो दो केंद्रक होते हैं, मतलब एक नर और मादा के जो क्रोमोसोम होते हैं उनका जो संलयन होता है उसको कहते हैं एम्फीमिक्स या उभय मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर फर्टिलाइजेशन देखिए दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? जो शरीर के बाहर होता है, मोस्टली ये पानी में होता है। क्या होता है कि जैसे हर्माफ्रोडाइट जीव जो होते हैं तो जिसमें फीमेल ऑर्गन्स पहले हो जाते हैं डेवलप, तो वो फीमेल अपने अंडों को क्या करती है? पानी में उत्सर्जित कर देती है और फिर मेल का स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करता है, तो निषेचन हुआ। तो एक्सटर्नल निषेचन या बाह्य निषेचन का मतलब क्या हुआ? जो शरीर के बाहर होता है, मोस्टली पानी वगैरह में। तो अपन को पढ़ना क्या है? इंटरनल निषेचन। इंटरनल का मतलब क्या हो? आंतरिक निषेचन, जो शरीर के अंदर होता है, स्पर्म और जाइगोट, मतलब स्पर्म और अंडाणु के मिलने से पूरी प्रोसीजर फीमेल के बॉडी में होती है, उसको क्या कहते हैं? इंटरनल या आंतरिक निषेचन। मोस्टली मानव में जितने भी स्तनधारी उनमें ये होता है। तो टाइप समझ में आया? 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, आंतरिक और बाह्य निषेचन। अब देखिए इसके बाद क्या होता है? निषेचन स्थल, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है? तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कहाँ होता है? ओविडक्ट या अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जो होती है तो वहाँ पे कपुलेशन की क्रिया होती है। कपुलेशन की क्रिया के फलस्वरूप फॉलिकल ट्यूब पाई जाती है। उस फॉलिकल ट्यूब में एम्पुला स्थमा पाया जाता है, जहाँ पे मेल और फीमेल के फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है। ठीक है, नली के समान रचना पाई जाती है जहाँ पे स्पर्म जाता है और मेल और फीमेल के आपस में फर्टिलाइजेट करते हैं और क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। इसके बाद देखिए अराइवल ऑफ स्पर्म। अराइवल कैसे पहुंचेगा? पास आना। स्पर्म इसके पास कैसे आएगा? अंडाणु के पास कैसे आएगा? तो अराइवल ऑफ स्पर्म का मतलब क्या होगा कि शुक्राणु का अंडाणु के पास आना। तो किसके अकॉर्डिंग होता है? ये भी कपुलेशन के द्वारा होता है। कपुलेशन होगा तब होगा, स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे। इसके बाद मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म की गति।
तो शुक्राणु की फीमेल के जनकी पथ में, जनकी पथ जो जेनाइटल ट्रैक्ट रहता है जहां से जनन की क्रिया चालू होती है, तो शुक्राणु फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट या गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब में संकुचन के द्वारा, शुक्राणु कैसे गर्भाशय में पहुंचेगा, गर्भाशय में जाएगा तभी तो बच्चा बनेगा। तो क्या होता है, शुक्राणु फीमेल के जनकी जो पथ होता है जहां से जनन का प्रक्रिया चालू होता है, वहां से क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब से संकुचन होगा। एक फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है, उससे संकुचन द्वारा गति करके गर्भाशय में जाएगा और ये स्वयं भी गति करता है, स्पर्म स्वयं भी गति करेगा और फैलोपियन ट्यूब के द्वारा भी इसमें संकुचन होता है। तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म की गति स्वयं की भी होती है और गर्भाशय में जो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा भी इसमें संकुचन के द्वारा गति होती है। अराइवल ऑफ द सेकेंडरी oocyte, अराइवल मतलब क्या, अद्वितीय oocyte मतलब जो ओवम है अंडे के पास कैसे पहुंचेगा, तो 14वें दिन जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के 14वें दिन क्या निकलते हैं, फीमेल से अंडे निकलते हैं। तो वो अंडे अगर स्पर्म के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। और एक बार में जैसे मेल जो है कम से कम क्या करेगा, 300 मिलियन शुक्राणु सर्जित करता है। पर 300 मिलियन शुक्राणु, ऐसे तो करोड़ों शुक्राणु होते हैं, मगर उनमें से केवल कुछ ही होते हैं 100 जो फर्टिलाइज्ड होते हैं। बाकी क्या होते हैं, फीमेल की जो एपिथेलियम होती है वहां पे उसका भक्षण कर लिया जाता है। तो ये समझ में आया कि अराइवल ऑफ द्वितीय oocyte मतलब अंडे तक कैसे पहुंचेगा स्पर्म, जो मेंस्ट्रुएशन टाइम होता है उसमें 14वें दिन अंडोत्सर्जन फीमेल के बॉडी में होते हैं और जब कपुलेशन की क्रिया अगर हो जाती है तो क्या होता है, वो फर्टिलाइजेट हो जाता है और जाइगोट बन सकता है। फिर शुक्राणु योगार्जन या कैपिसियन योग्यता, फीमेल के जो शुक्राणु जो होता है स्पर्म किस प्रकार योग बनता है, कैपिसियन कैसे बनता है, तो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट जो होता है, फीमेल में जो जननी पथ होता है वहां पे ये देखिए जी, ये शुक्राणु मान लो, तो शुक्राणु का जो हेड वाला भाग है यहाँ क्या पाया जाता है, एक्रोसोम, एक्रोसोम है। एक्रोसोम का जो ऊपर का कवर क्या है यहाँ पे हट जाएगा, कहाँ पे, जब मादा के जननी पथ में जाएगा तो एक्रोसोम का जो ऊपर का आवरण है वो हट जाएगा और हटने के बाद वो एग को भेदने की क्षमता रखेगा। जब आवरण हट जाएगा तो जो एग है उसको भेद सकता है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखिए फिजिकल और केमिकल, फिजिकल और केमिकल जो होते हैं, एक्रोसोम स्पर्म लाइसिस स्रावित करता है। फिजिकल और एक्रोसोमल जो सबसे वाला भाग होता है वहां से क्या निकलता है, स्पर्म लाइसिस निकलता है जो अंडे की झिल्ली को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो जब अंडे का ऊपर का कवर हट जाएगा, जैसे कि उसका कवर हट गया एक्रोसोम का, अब अंडे का भी कवर हट गया, फिर क्या होगा, इसमें पॉपुलेशन होगा, निषेचन होगा। और देखिए इसमें कैल्शियम आयन की ज्यादा आवश्यकता होती, कभी भी निषेचन की क्रिया तभी संभव होगी, यानी निषेचन की क्रिया में या फर्टिलाइजेशन की क्रिया में कैल्शियम आयन का होना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें एक द्विध्रुवीकरण होता है, डीपोलराइजेशन या द्विध्रुवीकरण क्या कहलाता है कि एक अंडा है और उसके पास बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं, पर उनमें से केवल एक स्पर्म है जो सक्सेस होगा और निषेचन करेगा, उसको क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन और द्विध्रुवण की क्रिया। इसके बाद देखिए स्पर्म एंट्री, स्पर्म का अंदर कैसे प्रवेश होता है। द्वितीय oocyte या जो एग होता है जिसे ओवम कहते हैं, जहां स्पर्म प्रवेश करता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन, निषेचन कोण। मतलब जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, जहां से स्पर्म एंट्री करता है उसको क्या कहते हैं अपन, फर्टिलाइजेशन कोण या निषेचन कोण कहते हैं। उसके बाद देखिए उभय विस्तरण, उभय विस्तरण का अभी हमने बताया था कि एक अंडाणु और एक पोलर बॉडी होता है, क्योंकि हमने ये पहले आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें गैमेटोजेनेसिस जब पढ़ा था अपन ने, तो उसमें oogenesis में हमने आपको पढ़ाया था कि समसूत्री विभाजन की क्रिया पहली अवस्था और दूसरी अवस्था, तो जब समसूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था होती है तो उसमें एक क्या बनता है, उसमें एक अंडाणु बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है। पोलर बॉडी क्या होती है, उसमें कोई जनन की क्रिया नहीं होती है, जो अंडाणु बनता है उसमें जनन की क्रिया होती है समसूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था में। तो उभय विस्तरण में एक अंडाणु और एक पोलर बॉडी बनते हैं जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम, और इन क्रोमोसोम का क्या होता है, आपस में फ्यूजन होता है। ठीक, तो उसको कहते हैं उभय मिश्रण या एम्फिऑक्सिस वाली जो हमने अवस्था बताई थी, इसमें क्या बनेगा, जाइगोट या 2Na बनेगा। फिर देखिए इंपॉर्टेंट निषेचन का मूवमेंट जो है कि इसमें द्विगुणन होता है, डुप्लीकेशन होता है ना। उसके बाद विदलन यानी क्लीवेज होता है। निषेचन के बाद कौन सी क्रिया चालू होगी, विदलन या क्लीवेज, एक खांच का बन जाना।
किसी भी उसके जो एक सपोज दैट मान लो कि एक ये एप्पल है और एप्पल के बीच से अपन काट दें तो 2 भाग हो जाए, तो ये क्या होगी, खांच बनेगी, नहीं बनेगी। देखिए ये ऐसा एक फर्रो, फर्रो खांच को क्या कहते हैं, जूलॉजी लैंग्वेज में फर्रो कहते हैं। तो विघलन या खांच के लिए निषेचन अत्यंत आवश्यक होता है, जिसके द्वारा कि ब्लास्टुला ग्लैस्टुला ये अवस्थाएं बनती हैं ना विघलन द्वारा। उसके बाद होता भिन्नता, निषेचन के द्वारा भिन्नताएं, अलग अलग भिन्नताएं प्राप्त की जा सकती, मेल फीमेल के अलग लक्षण। निषेचन में सेक्स निर्धारण होता है, सेक्स निर्धारण कैसे, मादा वाले अलग नर वाले अलग, जो मैं पहले बता दी कि एक्स एक्स मिलेगा तो मादा और एक्स वाई मिलेगा तो नर बनेगा। तो ये सब क्या है आपका फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो मैं आप याद रखें कि फर्टिलाइजेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके टाइप में बाह्य निषेचन में आप एग्जांपल में दे सकते हैं, जैसे हमने पानी वाला बताया, और इंटरनल में हमने